आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय: विचारशील लोग दीर्घायु होते हैं। आइए परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को आपको पढ़कर सुनाते हैं अपनी आवाज में। डॉक्टर F.E. विल्स, डॉक्टर लेलार्ड काइल, रॉबर्ट मैककैरिशन आदि अनेक स्वास्थ्य शास्त्रियों ने दीर्घायु के रहस्य ढूंढे। प्राकृतिक जीवन, संतुलित और शाकाहार, परिश्रमशील जीवन, संयमित जीवन, शतायुष्य के लिए यही सब नियम माने गए हैं। लेकिन कई बार ऐसे व्यक्ति देखने में आए जो इन नियमों की अवहेलना करके रोगी और बीमार रहकर भी 100 वर्ष की आयु से अधिक जिए। इससे इन वैज्ञानिकों को भी भ्रम बना रहा कि दीर्घ आयुष्य का रहस्य कहीं और छुपा हुआ है। इसके लिए उसकी खोज निरंतर जारी रही। अमेरिका के 2 वैज्ञानिक डॉक्टर ग्रोनिक और डॉक्टर बिरेन बहुत दिनों तक खोज करने के बाद इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचे कि दीर्घ जीवन का संबंध मनुष्य के मस्तिष्क एवं ज्ञान से है। उनका कहना है कि अनुसंधान के समय 92 और इस आयु के ऊपर के जितने भी लोग मिले वह सब अधिकतर पढ़ने वाले थे। आयु बढ़ने के साथ साथ जिनकी ज्ञान वृद्धि भी होती है वे दीर्घ जीवी होते हैं, पर 50 की आयु पार करने के बाद जो पढ़ना बंद कर देते हैं, जिनका ज्ञान नष्ट होने लगता है, जल्दी ही मृत्यु के ग्रास हो जाते हैं। दोनों स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मत है कि मस्तिष्क जितना पढ़ता है उतना ही उसमें चिंतन करने की शक्ति आती है। व्यक्ति जितना सोचता विचारता रहता है उसका नाड़ी मंडल उतना ही तीव्र रहता है। हम यह सोचते हैं कि देखने का काम हमारी आंखें करती हैं, सुनने का काम कान, सांस लेने का काम फेफड़े, पेट भोजन पचाने और हृदय रक्त परिभ्रमण का काम करता है। विभिन्न अंग अपना अपना काम करके शरीर की गतिविधि चलाते हैं, पर यह हमारी भूल है। सही बात यह है कि नाड़ी मंडल की सक्रियता से ही शरीर के सब अवयव क्रियाशील होते हैं। इसलिए मस्तिष्क जितना क्रियाशील होगा शरीर उतना ही क्रियाशील होगा। मस्तिष्क के मंद पड़ने का अर्थ है शरीर के अंग प्रत्यंगों की शिथिलता, और तब मनुष्य की मृत्यु शीघ्र ही हो जाती है। इससे जीवित रहने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। ज्ञान की धाराएं जितनी तीव्र होंगी उतनी ही आयु भी लंबी होगी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हेल्थ का शाब्दिक अर्थ शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा से पुष्ट होना लिखा है। अर्थात मस्तिष्क जितना पुष्ट रहता है शरीर उतना ही पुष्ट होगा, और मस्तिष्क के पुष्ट होने का एक ही उपाय है ज्ञान वृद्धि।
शास्त्रकारों ने भी ज्ञान वृद्धि को ही अमरता का साधन कहा गया है। अमरता की साधना भी ज्ञान को ही कहा गया है। भारतीय ऋषि मुनियों का दीर्घ जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सभी ऋषि दीर्घ जीवी हुए हैं। उनके जीवन क्रम में ज्ञानार्जन ही सबसे बड़ी विशेषता रही। इसके लिए तो उन्होंने वैभव विलास का जीवन तक ठुकरा दिया। वे निरंतर अध्ययन में लगे रहते थे, जिससे उनका नाड़ी संस्थान कभी शिथिल न होने पाता था और वे 2-2, 4-400 वर्ष तक हंसते खेलते जीते रहते थे। मित्रों, पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, व्यास आदि की आयु कई कई 100 वर्ष की थी। जामवंत की कथा लगती कपोल कल्पित है, पर अमेरिकी वैज्ञानिकों का कथन सत्य है तो उस कल्पना को भी निराधार नहीं कहा जा सकता। कहते हैं जामवंत बड़ा विद्वान था, वेद उपनिषद उसे कंठस्थ थे। वह निरंतर पढ़ा ही करता था और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उसने लंबा जीवन प्राप्त किया था। वामन अवतार के समय वह युवक था। रामचंद्र का अवतार हुआ तब यद्यपि उसका शरीर काफी वृद्ध हो गया था, पर उसने रावण के साथ युद्ध में भाग लिया। रावण के विरुद्ध उसी जामवंत के कृष्णावतार में भी उपस्थित होने का वर्णन आता है। दूसरे की क्यों कहें, पेंटर मार्फेस ने ही अपने भारत के इतिहास में नुम्सदेको हुआ नामक एक ऐसे व्यक्ति का वर्णन किया है जो सन 1566 ईस्वी में 370 की आयु में मरा था। इस व्यक्ति के बारे में इतिहासकार ने लिखा है कि मृत्यु के समय भी उसे अतीत की घटनाएं इतनी स्पष्ट याद थीं जैसे अभी वह कल की बातें हो। यह व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे से कम नहीं पढ़ता था। डॉक्टर लेलॉर्ड कार्डेल लिखते हैं, मैंने शिकागो निवासिनी श्रीमती न्यूशोल जेन्स से भेंट की, तब उनकी आयु 108 वर्ष की थी। मैं जब उनके पास गया तब वे पढ़ रही थी। बातचीत के दौरान पता चला कि उनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। वे प्रतिदिन नियमित रूप से पढ़ती हैं। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर आत्माराम और अन्य कई वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया कि योग से अपने हृदय और नाड़ी आदि की गति पर नियंत्रण रखकर उन्हें स्वस्थ रखा जा सकता है। यह क्रिया मस्तिष्क से विचारों की तरंगें उत्पन्न करके की जाती है। अध्ययनशील व्यक्तियों में यह क्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसलिए यदि शरीर देखने में दुबला है तो भी उसमें आरोग्य और दीर्घ जीवन की संभावनाएं अधिक पाई जाएंगी। मित्रों, मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने से शरीर बचा नहीं रह सकता। इससे साफ हो जाता है कि मस्तिष्क ही शरीर में जीवन का मुख्य आधार है। उसे जितना स्वस्थ और परिपुष्ट रखा जा सके, मनुष्य उतना ही दीर्घजीवी हो सकता है। उक्त वैज्ञानिकों की यदि यह सम्मत सही है तो ऋषियों के दीर्घ जीवन का मूल कारण उनकी ज्ञान वृद्धि ही मानी जाएगी। और आज के व्यस्त और दूषित वातावरण वाले युग में सबसे महत्वपूर्ण साधन भी यही होगा कि हम अपने दैनिक कार्यक्रमों में स्वाध्याय को निश्चित रूप से जोड़कर रखें और अपने जीवन की अवधि लंबी करते चलें।
मित्रों, जीवन में बालक से लेकर बूढ़े तक सभी प्रसन्नता चाहते हैं और उसे पाने का प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि एक स्थायी प्रसन्नता जीवन का चरम लक्ष्य भी है। यदि मनुष्य जीवन की प्रसन्नता का नितांत अभाव हो जाए, मनुष्य जीवन में नितांत यदि अभाव हो जाए, तो उसका कुछ समय चल सकना भी असंभव हो जाता है, अगर प्रसन्नता का नितांत अभाव। यह बात सत्य है कि मानव जीवन में अनुपात दुख क्लेश का ही अधिक देखने में आता है। तब भी लोग शौक से जी रहे हैं। इसका कारण यही है कि बीच बीच में उन्हें प्रसन्नता भी प्राप्त होती रहती है और उसके लिए उन्हें नित्य नई आशा बनी रहती है। प्रसन्नता जीवन के लिए संजीवनी तत्व है। मनुष्य को भी उसे प्राप्त करना ही चाहिए। प्रसन्न अवस्था में ही मनुष्य अपना तथा समाज का भला कर सकता है, विषणावस्था में नहीं। प्रसन्नता वांछनीय भी है और लोग उसे पाने के लिए निरंतर प्रयत्न भी करते रहते हैं, किंतु फिर भी कोई उसे अपेक्षित अर्थ में पाता दिखाई नहीं देता। क्या धनवान, क्या बालक और क्या वृद्ध, किसी से भी पूछ कर देखिए, क्या आप जीवन में पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न हैं? उत्तर अधिकतर नकारात्मक ही मिलेगा। उसका पूरक दूसरा प्रश्न भी करके देखिए, तो क्या आप उसके लिए प्रयत्न नहीं करते? 90% से अधिक उत्तर यही मिलेगा कि प्रयत्न तो करते हैं, किंतु प्रसन्नता मिल ही नहीं पाती। निसंदेह मनुष्य को कि यह असफलता आश्चर्य ही नहीं, दुख का भी विषय है। कितने खेद का विषय है कि आदमी किसी एक विषय अथवा वस्तु के लिए प्रयत्न करे और उसको प्राप्त न कर सके। ऐसा भी नहीं कि कोई उसे प्राप्त करने में कम श्रम करता अथवा प्रयत्नों में कोताही रखता। मनुष्य अणु संपूर्ण अणुक्षण एकमात्र प्रसन्नता पाने के लिए ही तत्पर एवं व्यस्त रहता है। साथियों, वह सोते, जागते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, जो कुछ भी अच्छा बुरा करता है, सब प्रसन्नता प्राप्त करने के मंतव्य से। किंतु खेद है कि वह उसे उचित रूप से प्राप्त नहीं कर पाता। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।